स्वागत है दोस्तों परियों की दुनिया में। आज मैं आपको एक घमंडी राजकुमारी मलिका की कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको ऐसी प्यारी कहानियां सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करके किसी और की भी ज़िंदगी में खुशी बिखेरिएगा। आप कमेंट में अपना नाम लिखिए ताकि मैं आपके नाम से भी कहानी बना सकूँ। बेटी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी ड्रेस का कलर भी बहुत सुंदर है। थैंक यू मम्मी, ये ड्रेस मुझे डैडी ने गिफ्ट की थी। महल के अंदर सब कुछ नफासत से सजा हुआ था, मगर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वो कमरा था जहाँ मलिका रहती थी। बड़े बड़े वार्डरोब, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, एक्सपेंसिव सैंडल्स से उसकी वार्डरोब जगमगा रही थी। नौकरानियाँ उसकी दिन रात सेवा करती और वो खुद को सबसे ख़ास समझने लगी थी। वक्त के साथ साथ उसकी खूबसूरती और उसका गुरूर भी बढ़ने लगा। मलिका, क्या आज आप ये ड्रेस पहनेंगी? इस ड्रेस को बाहर फेंक दो, मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं। ब्यूटीफुल, इस ड्रेस में कोई कमी नहीं, ये परफेक्ट है। आप इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। ये लें अपने मैचिंग की बैग। तुम्हें दिखाई नहीं देता? इसका मोती टूटा हुआ है और मुझे इम्परफेक्ट चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। सहूलत और आराम ने धीरे धीरे उसके दिल में गुरूर भर दिया। वो चीज़ों को सिर्फ उस वक्त तक पसंद करती जब तक वो बिल्कुल नई होती और वो खुद को सबसे अहम समझने लगी थी। और आज वो दिन आ गया जब उसका 18th बर्थडे है। वो दिन कोई आम दिन नहीं था, वो क्रिसमस नाइट थी। सुबह से ही महल में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पेड़ों पर रोशनियां लगाई जा रही थी। चारों ओर हॉल जगमगा रहा था। मलिका अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद को पार्टी के लिए तैयार करने में बिजी थी। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि अपनी अहमियत का घमंड था। उसी लम्हे उसकी माँ धीरे धीरे कदमों से उसके कमरे में दाखिल होती है। उसकी नज़र फैले हुए कपड़ों पर पड़ी, फिर बेटी के चेहरे पर जो खुद में मगन थी। बेटा, आज क्रिसमस का दिन है, क्या तुम अपने कुछ कपड़े गांव की गरीब लड़कियों के लिए निकाल दोगी? मेरे कपड़े? मगर क्यों? ताकि वो भी आज के दिन अच्छे कपड़े पहन सके और खुश हो सके। ये सब मेरे हैं और मैंने ये सब किसी को देने के लिए नहीं रखे। बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, अगर चंद कपड़े और नहीं मम्मी, ना कपड़े ना जूते, कुछ भी नहीं। अच्छा, पैसों से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। पैसे भी नहीं, वो मेरे हैं, मेरी बर्थडे है, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है। माँ खामोशी से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो मलिका को उसकी बर्थडे पर परेशान नहीं करना चाहती थी। शाम ढलते ही महल का बड़ा हॉल रोशनियों से जगमगा उठा। क्रिसमस की गोल्डन और ग्रीन सजावट चारों तरफ बिखरी हुई थी। छत से लटकते हुए झूमर, दीवारों पर चमकते हुए सितारे और एक तरफ बड़ा शानदार क्रिसमस ट्री जिस पर नन्ही नन्ही रोशनियां टिमटिमा रही थी। बीच में एक बड़ा मेज सजा था जिस पर खूबसूरत केक रखा था। सफ़ेद क्रीम, सुनहरी किनारे और ऊपर जलती हुई मोमबत्तियां। आज ये सिर्फ क्रिसमस नाइट नहीं थी, ये मलिका की 18th बर्थडे भी थी। मलिका सबके साथ बहुत इंजॉय कर रही थी। मलिका की तमाम दोस्त कीमती लिबास पहनकर आई थी। चारों तरफ गिफ्ट्स रखे हुए थे। चमकते कागज़, रिबन और खुशबुएं चारों तरफ बिखरी हुई थी। मलिका सबके बीच ऐसी खड़ी और मुस्कुरा रही थी जैसे वो महफिल की चांद हो। उसकी माँ थोड़े ही दूर फासले पर खड़ी सबको ऐसे देख रही थी जैसे आंखों में खुशी भी थी और एक खामोश सोच। केक काटने का वक्त आया। ये रात तो वाकई बहुत खूबसूरत है। इसी लम्हे उसकी माँ धीरे से उसके करीब आई और उसके हाथ में एक सिंपल सा लिफाफा दिया जो बाकी गिफ्ट्स की चमक के मुकाबले बहुत ही सिंपल था। ये तुम्हारा एक खास तोहफा है। ये किसने दिया है? ये तुम्हारी दादी ने छोड़ा था तुम्हारे लिए। वाह, दादी माँ ने मेरे लिए मेरी 18th बर्थडे का गिफ्ट। पार्टी खत्म होने के बाद मलिका अपने कमरे में आई।
बाहर बर्फीले पहाड़ बहुत ही शांत चमक रहे थे और अंदर कमरे में डीम लाइट फैली हुई थी। उसने आहिस्ता से बिस्तर पर बैठकर वो लिफाफा ओपन किया। लिफाफा खोलते ही उसे यूं लगा जैसे दादी माँ अपना सारा प्यार उसे उस खत के जरिए दे रही हैं। कागज में बहुत सारी मोहब्बत दादी माँ की लिखी हुई थी। दादी माँ ने उसके लिए ढेर सारी विशेस लिखी थी, खुश रहने की विशेस, नरम दिल बनने की विशेस। आखिर में अल्फाज कुछ स्पेशल थे जिसमें बेसमेंट में रखे उसके तोहफे का जिक्र था। कमरे में खामोशी थी, मगर मलिका के दिल में बेचैनी जाग उठी। वो बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखों में नींद न आई। आखिरकार आधी रात के करीब वो आहिस्ता से उठी। बगैर किसी को जगाए वो दबे कदमों सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कोई अनजान कशिश उसे अपनी तरफ बुला रही हो। बेसमेंट में अंधेरा था, मगर एक कोने में खड़ी वो अलमारी तुरंत उसकी नजर में आ गई। वो पुरानी थी और उसकी लकड़ी पर वक्त के निशान थे, मगर अंधेरे में वो अजीब सी रोशनी चमक रही थी। मलिका चंद लम्हे वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर अलमारी का दरवाजा खोला। तेज रोशनी फूट पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें चौंधिया गई। उस चमकदार रोशनी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब मलिका की आंखें खुली तो वो एक अजीब दुनिया में खड़ी थी। आसमान हल्के नीले और गुलाबी रंगों में चमक रहा था। चारों तरफ रोशनी तैर रही थी। जमीन पर नन्हे नन्हे जगमगाते फूल। इसी रोशनी के बीच एक निहायत बहुत ही खूबसूरत परी नुमादार हुई। चमकते पर नरम मुस्कुराहट, आंखों में बेहद ही शफकत। आप कौन हैं? मैं फेरी गॉडमदर हूँ। ओह, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम यहाँ आई नहीं, तुम्हें लाया गया है ताकि तुम जिंदगी का एक अहम सबक सीख सको। सबक? मगर कैसा सबक? हाँ, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने रवैये को बदलना सीखो। क्या तुम इस जादुई सफर के लिए तैयार हो? मैं नहीं जानती। आप मेरा हाथ थाम लीजिए। फेरी गॉडमदर ने जैसे ही मलिका का हाथ पकड़ा, वो दोनों ऊपर उड़ गई और बादलों के अंदर चली गई। उड़ते उड़ते दोनों एक खूबसूरत बादलों के अंदर चली गई। वो दोनों एक घर के बाहर खड़ी थी। फेरी ने मलिका को इशारा किया, आवाज सुनो। घर के अंदर दो नन्ही बच्चियां अपनी माँ के साथ क्रिसमस ट्री लेकर बैठी हुई थी। उनके कपड़े पुराने थे। उसकी माँ अपनी बच्चियों को प्यार कर रही थी। तभी बच्चियों ने कहा, मम्मी, क्या इस बार हम क्रिसमस के लिए नए कपड़े नहीं लेंगे? मैंने सपनों में एक बहुत ही प्यारी ड्रेस देखी थी। मैं अपनी बच्चियों को जल्द ही नए कपड़े दिला दूंगी। लेकिन अगर डैडी होते तो अभी ले आते, है ना? खिड़की के बाहर खड़ी मलिका ये सब सुन रही थी। उसका दिल अचानक से बोझल हो गया। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई। रोशनी हवा में घूमने लगी। फेरी गॉडमदर ने मलिका का हाथ मजबूती से थामा और एक नया जादुई पोर्टल उनके सामने खुल गया। रोशनी के उस गोल दायरे में कदम रखते ही हवा तेज हो गई और अगले ही लम्हे वो दोनों एक सादा से घर में थे। मलिका ने जैसे ही सामने देखा तो उसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। सामने खड़ी औरत को वो पहचानती थी। वो उसकी महल की नौकरानी थी। आज वो कीमती वर्दी में नहीं, बल्कि सादा कपड़ों में अपनी बीमार माँ के पास बैठी थी। बिस्तर पर लेटी माँ कमजोर दिखाई दे रही थी और कमरे के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा खामोशी से सब देख रहा था। नौकरानी अपनी माँ के माथे पर हाथ रखते हुए, बेटा, अगर दवाई मिल जाती तो तबीयत संभल जाती। मम्मी, मैं कल जरूर ले आऊंगी। आज दुकान बंद हो गई। पैसे बहुत लगते हैं ना? नहीं मम्मी, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। क्रिसमस पर हम केक लाएंगे ना, बस थोड़ा सा। हाँ मेरे बच्चे, मम्मी देखेगी इस साल थोड़ा सा बाद में। बच्चा खामोश हो गया और नौकरानी ने उसे सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में थकन और बेबसी साफ नजर आ रही थी।
क्रिसमस ट्री के पास खड़ी मलिका ये सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मलिका ने नजरें झुका ली। उसके दिल में कुछ टूटने लगा। गुरूर की एक और दीवार गिरने लगी। ये तो वही है जो मेरे लिए हर दिन काम करती है। हाँ मलिका, ये वही है। ये सारा दिन तुम्हारी सेवा करती है और रात को अपनी माँ की। गोल्डन रोशनी एक बार फिर हवा में फैल गई और वो दोनों पोर्टल के अंदर चली गई। रोशनी धीरे हुई तो मलिका ने खुद को अपने महल में वापस पाया। मगर इस बार नज़ारा कुछ अलग था। हॉल में वो चमक न थी, न हंसी की आवाजें। बहुत खामोशी थी जो दीवारों से टकरा रही थी। फेरी गुड मदर ने मलिका को ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। अंदर उसकी माँ अकेले बैठी थी। चेहरे पर थकन थी, आंखों में नमी और हाथ में एक पुरानी तस्वीर, मलिका के बचपन की तस्वीर। वो अपनी बेटी के इसी घर में रहते हुए भी तन्हा थी। मैं अपनी मम्मी के साथ रहते हुए भी उनको अकेला छोड़ती रही। गुरूर सिर्फ दूसरों को नहीं, अपनों को भी हमसे दूर कर देता है मलिका। मुझे माफ कर दें, मैंने किसी का ख्याल नहीं रखा। क्या आप मुझे क्रिसमस की सुबह वापस भेज सकती हैं? मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। जो गलत किया है उसे बदलना चाहती हूँ। अगर दिल सच में बदल जाए तो वक्त भी रास्ता दे देता है। फिर फेरी गॉड मदर ने अपनी छड़ी घुमाई। रोशनी एक बार फिर फैली और मलिका की आंख खुलते ही खुद को क्रिसमस की सुबह में पाती है। सुबह होते ही मलिका सबसे पहले अपनी नौकरानी के पास जाती है। रखो, अपनी मम्मी के लिए दवाइयाँ ले आओ और अपने बेटे के लिए क्रिसमस का केक भी। बीबी, ये सब? हाँ, जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे ले सकती हो। जल्दी चलो, हमें जल्दी जल्दी बच्चों के लिए गिफ्ट और केक पैक करने होंगे। मलिका ने खुशी खुशी तमाम कपड़े और तोहफे गांव के बच्चों में बांट दिए। वाह, ये बच्चे कितने खुश हैं। फिर उसने दोनों छोटी बच्चियों को ब्यूटीफुल फ्रॉक्स दिए और केक भी पहुंचाया। वापस आकर उसने अपनी माँ के लिए स्पेशल अपने हाथों से किचन में केक बनाया और अपनी माँ के पास गई। मम्मी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको वक्त नहीं दिया। बेटा, तुम्हारा दिल बदल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं वादा करती हूँ, अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचूंगी, आपको और उन सबको वक्त दूंगी जिन्हें मेरी ज़रूरत है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? दूसरों तक शेयर करके उन्हें भी